हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपकी यूनिवर्सिटी में अक्सर आते रहते हैं। तो आइए अब इसको हम चालू करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है स्टीम फ्लोज इन अ पाइपलाइन एट 1.5 मेगापास्कल। एक पाइप में स्टीम फ्लो कर रही है जिसका प्रेशर 1.5 मेगापास्कल है। After expanding to 0.1 megapascal in throttling calorimeter, the temperature is found to be 120 डिग्री सेल्सियस। थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में एक्सपांड होने के बाद उसका प्रेशर आ गया है 0.1 मेगापास्कल और टेम्परेचर उसका हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। फिर वो बोलता है फाइंड द क्वालिटी ऑफ स्टीम इन द पाइपलाइन, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्वालिटी मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन, वो हमको पता करना है। जो पाइप में ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो पता करना है। कैलोरीमीटर का फंक्शन ही होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन पता करना। सेकंड पार्ट में बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम मॉइस्चर एट 1.5 मेगापास्कल दैट कैन बी डिटरमाइंड विद दिस सेटअप इफ एटलीस्ट 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ सुपरहीट इज रिक्वायर्ड आफ्टर थ्रोटलिंग फॉर एक्यूरेट रीडिंग। हम मैक्सिमम कितना मॉइस्चर पता कर सकते हैं, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन पता कर सकते हैं जब हमारा सेटअप जो है वो कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस की सुपरहीट, जिसको हमको कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस की सुपरहीट की जरूरत पड़े आफ्टर थ्रोटलिंग। तो हमारे पास में पूछता है कि हम यदि 5 डिग्री सेल्सियस की सुपरहीट होती है थ्रोटलिंग के बाद में, तो हम कितनी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो इसमें दो भाग हो गए हैं। पहले भाग को हम यहां तक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट को अपन यहां से सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है स्टीम से रिलेटेड, जिसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपके दे दूंगा। वहां से आप इसकी थ्योरी भी देख सकते हैं। स्टीम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको नीचे एक वीडियो में मिल जाएंगे, जिसको मैं पिन कर दूंगा। साथ ही साथ में कंप्लीट प्लेलिस्ट, चारों तरह के कैलोरीमीटर कैसे वर्क करते हैं वो भी मैं लिस्ट आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर्मूले के लिए जो अलग से वीडियो बनाया गया है फॉर्मूले वाला, उसको देखें और उसके बाद में इस वीडियो को आप देखेंगे तो तुरंत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमारे पास में बोलता है स्टीम फ्लोज इन अ पाइपलाइन एट 1.5 मेगापास्कल, और जब वो एक्सपांड होता है थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में तो उसका प्रेशर हो जाता है 0.1 मेगापास्कल और उसका टेम्परेचर 120 डिग्री हो जाता है। तो अपने पास में ये है थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। तो थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में ये पाइप है, आपकी पाइप कैरिंग स्टीम। इस पाइप में जो आपका प्रेशर है वो दे रखा है उसने कितना, 1.5 मेगापास्कल। तो इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है दैट इज 1.5 मेगापास्कल, जिसको अपन P1 से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद में यहां पर ये थ्रोटल वाल्व के थ्रू एक्सपांड होगा और एक्सपांड होने के बाद में इसका प्रेशर डाउन होके 0.1 मेगापास्कल हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो हमको मिलेगा, इसको प्रेशर को मेजर करेंगे तो यहां पर आपका 0.1 मेगापास्कल हो गया, दैट इज द P2। यहां पर जो प्रेशर आ जाएगा दैट इज द P2। उसका टेम्परेचर भी मेजरमेंट हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में दे रखा है टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको T2 भी मिल गया, P2 भी मिल गया और T2 भी मिल गया है। तो प्रेशर आपको यहाँ का पता है, जिसका हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन पता करना है, और यहाँ पर आपको P2 और T2 प्रेशर और टेम्परेचर मिल गया है। तो इसके द्वारा आपको यहाँ पर इसका X यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन पता करना है। तो आइए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको P1 लेंगे, इसके सारी स्टेट को P1 के टर्म्स में लेंगे और इसको अपन P2 के टर्म्स में लेंगे। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो गिवन है आपका, गिवन में यहां पर मैं इसको दो भाग में कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। प्रेशर P1 उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.5 मेगापास्कल। मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6 कैपिटल M। तो अपन लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल, या अपन लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और आपको पता है कि
1 बार में अगर आपको पता है ये चीज़ कि 1 बार इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जो कि एसआई यूनिट है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 15 बार। 15 बार इसलिए लिया, बार में कन्वर्ट किया क्योंकि स्टीम टेबल के अंदर में बार में दे रखा है। यदि उसके अंदर पास्कल में दिया होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप पास्कल के थ्रू भी ले सकते थे। तो ये आपका प्रेशर P1 है। दूसरा अपन देखें P2, मतलब यहाँ का जो प्रेशर है सेकंड पॉइंट का, सेकंड स्टेट का, यहाँ पर इस जगह का P2, और इसका T2 टेम्परेचर। P2 दे रखा है उसने 0.1 मेगा पास्कल। 0.1 मेगा पास्कल का मतलब हो गया अगेन 1 बार। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और साथ में इसका टेम्परेचर T2 दे दिया उसने 120 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में आपका दे दिया, यहाँ का टेम्परेचर, इस जगह का टेम्परेचर भी आपको दे दिया है। थ्रोटलिंग प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आपका एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, यानी H1 इक्वल्स टू H2। H1 इक्वल्स टू H2 होगा, उससे आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने पास में इसकी जो एंथैल्पी होगी दैट इज H1 और इसकी एंथैल्पी H2 है। ये दोनों बराबर होनी चाहिए थ्रोटलिंग कैलोरी मीटर के अंदर में। ठीक है, अब आगे अपन देखें, यहां पर आपका ये जो 15 बार है, 15 बार पे अपन सबसे पहले स्टीम टेबल के अंदर चले जाएं। तो स्टीम टेबल के अंदर में हम, ये हमारी स्टीम टेबल है। स्टीम टेबल में हम जब इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स में हमको अब प्रेशर बेस पे लेना है, एसआई यूनिट्स में, एमकेएस में नहीं लेना है, अपने को एसआई यूनिट में लेना है। एसआई यूनिट में हमको पेज नंबर 27 पे जाना है। पेज नंबर 27 पे अपने पहुंचेंगे तो हमारे पास में ये हमारा पेज नंबर 27 आ गया, जिसमें हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम एट प्रेशर बेस दे रखा है और यहाँ पर बार में सारे प्रेशर दे रखे हैं। तो अपने को कितने पे लेना है? 15 बार पे। तो हमारे पास में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में प्रेशर बेस पे ये पेज नंबर 33 पे, पेज नंबर 33 पे नीचे, ये सबसे नीचे आपके 15 बार पे दे रखा है। ये हमारा 15 बार पे सारी वैल्यूज दे रखी है, जिसका सैचुरेशन टेम्परेचर है 198.3 और अपने को इस समय सिर्फ H से मतलब है, तो H यानी एंथैल्पी। तो लिक्विड स्टेट में जब एंथैल्पी है तो ये, और जब आपके गैस, जब ये कन्वर्ट हो रहा है यानी ये आपकी लेटेंट हीट है आपकी ये वाली 1945.4 और इन दोनों का समेशन Hg होता है। तो फॉर्मूले के लिए जो मेरा वीडियो है उसको ज़रूर देखें, तभी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का जो वीडियो है उसको भी आप देखें तो आपको उसकी वर्किंग पूरी समझ में आ जाएगी। सिंपल है क्वेश्चन, कोई बहुत कठिन नहीं। तो 15 बार पे हमारे पास में एंथैल्पी की HF की वैल्यू ये है, HF की वैल्यू ये है 844.8 और HFG की वैल्यू 1945.4। यहां पर लिखा है एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी लिखा है किलोजूल पर केजी, और यहाँ पर इसकी सारी वैल्यूज ये दे रखी हैं 15 बार के ऊपर। ये वाली वैल्यूज 844.8 और 1945.4, ये HF और HFG, इन दो वैल्यूज को अपन लिख लेते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर आ जाएगा HF की वैल्यू अपन लिख लेते हैं। तो हमारे पास में HF 1 इक्वल्स टू 844.8 किलोजूल पर केजी। HFG1 स्टीम टेबल से लिया अपन ने 1945.4 किलोजूल पर केजी। ये हो गया अपना H पहले वाले के लिए, अपनी बात यहाँ पर आ गई। अब अपन बात करें स्टेट 2 की, प्रेशर 2 की बात करें। अपन स्टेट 2 की यदि बात करते हैं तो उसमें जो प्रेशर दे रखा है दैट इज द 1 बार। अब अपन यहाँ पर सीधे 1 बार पे चले जाते हैं और ये पेज नंबर, मेरी जो डाटा बुक है उसके अंदर पेज नंबर 30, स्टीम टेबल में पेज नंबर 30 पे दे रखा है। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास में ये 1 बार, ये
ये 1 बार है, जिसका सैचुरेशन टेम्परेचर है 99.75। मतलब ये वो टेम्परेचर है जिसमें वो ड्राई सैचुरेटेड है। ये ड्राई सैचुरेटेड वगैरह क्या है, इन सबको आप मेरे वीडियो में देखें, वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो यहाँ पर ये आपका इसका सैचुरेशन टेम्परेचर 99.75, लेकिन क्वेश्चन में हमको 120 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसका मतलब है कि वो सुपर हीटेड कंडीशन में है। ये सारी चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। तो ये आपका इसका सैचुरेशन टेम्परेचर है 99.75। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर TS इज 99.75 डिग्री सेल्सियस। ये रखा है इसका सैचुरेशन टेम्परेचर 99.75 सैचुरेशन टेम्परेचर। अब हमको क्या करना है, अब हमको, क्योंकि हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर 99.75 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो हमको स्टीम मिल रही है वहां पर वो है 120 डिग्री सेल्सियस, यानी वो ड्राई सैचुरेटेड से ज़्यादा हीट अप है। यहाँ पर जो हमको स्टीम मिल रही है थ्रोटलिंग के बाद में वो ज़्यादा गर्म है, ड्राई सैचुरेटेड से ज़्यादा, दैट इज मीन्स वो सुपर हीटेड है। तो यहाँ पर जो सुपर हीटेड स्टीम होती है, सुपर हीटेड स्टीम में जो H2 होगा, सुपर हीटेड स्टीम का जो H2 होगा वो अपन को सुपर हीटेड में मिल जाएगा। तो कहा कैसे मिलेगा अपने को, अगेन हम यदि कंटेंट्स में जाते हैं इंडेक्स में, तो ये लिखा है सुपर हीटेड स्टीम की कंडीशंस, पेज नंबर 38 टेबल नंबर 3। तो हम यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम की कंडीशंस में चले जाते हैं पेज नंबर 38 पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पेज नंबर 38 पे हम पहुंच जाते हैं। ये दे रखा है अपना पेज नंबर 38 जिसपे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर हीटेड स्टीम में हमको क्या करना पड़ेगा, 1 बार पे जाना पड़ेगा। तो यहां पर अपन गए, ये है हमारे पास में 1 बार। ये किसकी वैल्यूज हैं, टेम्परेचर्स की। टेम्परेचर्स के करस्पॉन्डिंग आपके स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी दे रखी है। तो हम क्या करें, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो ये जो 1 बार लिखा है, ये देखिए बार में दे रखा है और ब्रैकेट में इसका सैचुरेशन टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। ये लिखा है सैचुरेशन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, प्रेशर बार में है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, तो 1 बार जिसका सैचुरेशन टेम्परेचर अभी अपन ने देखा था 99.75 डिग्री सेल्सियस है। यदि वो 99.75 डिग्री सेल्सियस है तो उस केस में अपने पास में ये ड्राई सैचुरेटेड की कंडीशंस ये हैं, VH और S, VH और S की वैल्यूज ये हैं। तो अब यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका 1 बार, ये 100 डिग्री सेल्सियस की सुपर हीट है और ये 150 डिग्री की सुपर हीट है। 200 के लिए, 250 के लिए, इन सब के लिए अलग अलग दे रखी है। अपने क्वेश्चन में क्योंकि 120 दे रखा है इसलिए इन दोनों को अपन को इंटरपोलेट करना पड़ेगा। 100 के लिए ये वाला H, 50 के लिए ये वाला H। 100 डिग्री सेल्सियस पे H की वैल्यू 2676.2 और 150 डिग्री सेल्सियस के लिए 2776.4। इन दो वैल्यूज के बीच में इंटरपोलेट करना पड़ेगा 120 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो मैं इन वैल्यूज को लिख लेता हूं फॉर 100 एंड फॉर 150, उसके बाद अपन इसको इंटरपोलेट कर देंगे। तो अपने पास में 120 के लिए H की वैल्यू आ जाएगी, जो Hg की वैल्यू आएगी वो ही H2 है। ठीक है, स्टीम टेबल में देखें तो यहां पर यह है सुपर हीटेड के लिए V, H और S। तो यदि सुपर हीट 100 डिग्री का है तो V, H और S की वैल्यू सुपर हीटेड की ये आएंगी। यदि 150 है तो V, H और S की वैल्यू ये और ये आएंगी। यानी H की वैल्यू यदि 100 डिग्री पे देखेंगे सुपर हीटेड H सुप 2676.2 और 2776.4। अब इन दो वैल्यूज के बीच में 120 आता है जिसको हम इंटरपोलेट कर लेंगे। तो अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंटरपोलेशन चालू कर देते हैं। तो अपने पास में सबसे पहले अपन देख लें कि जो स्टेट 2 है, स्टेट 2 पे हमारे पास में जब टेम्परेचर T = 100 डिग्री सेल्सियस है, उस केस में H सुपर हीटेड जो है वो हमारे पास में आता था 2676.2 किलो जूल पर केजी। और यदि जब मेरा टेम्परेचर सुपर हीटेड टी सूप, अच्छा इसको टी सेट कर देते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो, टी सेट सैचुरेशन टेम्परेचर। तो टी सूप
एट 150 डिग्री सेल्सियस में हमारा जब T सुपर हीटेड 150 है तो H सुपर हीटेड है हमारा, जो स्टीम टेबल से हमने देखा था, दैट वाज 2776.4 किलो जूल पर केजी। अब इनके बीच में हमारा T सुपर हीटेड कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। 2 कर दें चाहे तो इसको, क्योंकि 2 स्टेट ली है, उस पे अपने को H सुपर हीटेड 2 पता करना है, तो इसके लिए वही अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिख लें, तो ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका z1, ये हो गया आपका z2, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका z। अपने को z पता करना है। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास में, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू y2 माइनस y अपॉन z2 माइनस z। इन सारी वैल्यूज को अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अपना y2 माइनस y1 की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 2776.4 माइनस 2676.2, दिस इज इक्वल्स टू 150 y2 माइनस y यानी 120 डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू अपन लेंगे यहाँ पर 2776.4 माइनस z मेरे को पता करना है। इसको मैंने सॉल्व कर लिया था और सॉल्व करने पर मेरे z की वैल्यू आ रही थी, दैट वाज 2716.28 किलो जूल पर केजी। यही क्या है आपका H सुपर हीटेड 2 यानी H2। H2 क्या है, H सुपर हीटेड 2, H सुपर हीटेड 2 इज H2। तो H1 इक्वल्स टू H2 अपन पुट कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपन इन दोनों के थ्रू अपन X की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, H1 इक्वल्स टू H2। H1 क्या है, HF1 प्लस XHFG1, दिस इज इक्वल्स टू H2 क्या था, H सुप 2। HF1 की वैल्यू अभी अपन ने लिखी ली थी, दैट वाज 844.8 प्लस X इंटू 1945.4, दिस इज इक्वल्स टू जो भी अपन ने H2 निकाला था, H सुपर हीटेड 2, दैट वाज 2716.28। इसको सॉल्व मैंने कर लिया था और मेरी X की वैल्यू आ रही थी 0.962। दिस इज माई आंसर नंबर 1, दिस इज माई आंसर नंबर 1, ये मेरा आंसर आ गया। अब अपन बात करें सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में हमको 5 डिग्री की सुपरहीट लेनी है। सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, 5 डिग्री की सुपरहीट। तो कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें अपन को क्या करना है, इसमें अगेन जो पार्ट 2 है उसमें क्या हो, पहले वाले में क्या था अपना, फर्स्ट वाले भाग में अपन ने बोला था कि ये 120 डिग्री सेल्सियस पे है। सेकंड वाले में बोले 120 नहीं है, अब 5 डिग्री की सुपरहीट, यानी जब इसका सैचुरेशन टेम्परेचर 99.75 डिग्री सेल्सियस है उसमें +5 कर देंगे, यानी 104.75 पे अब ये है। किस पे है, अगेन 1 बार पे ही है, सेम प्रेशर पे ही है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 2 के लिए P1 की वैल्यू सब सेम रहेगी, दैट इज 15 बार जो अपन ने अभी निकाल लिया था। HF1 की वैल्यू वही सब स्टीम टेबल से लेना है, ये पूरा स्टीम टेबल से। HF1 इक्वल्स टू 844.8 किलो जूल पर केजी। HFG1 की वैल्यू अगेन 1945.4 किलो जूल पर केजी। लेकिन जो सेकंड स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, बस प्रेशर तो सेम रहेगा, दैट इज 1 बार जो अपन ने निकाल ही लिया था। T सुपर हीटेड तो वही, T सैचुरेशन टेम्परेचर सेम वही रहेगा, दैट वाज 99.75। तो T सुप कितना हो गया, T सुप हो गया अपना +5 करना है इसमें, 99.75 + 5 दैट इज 104.75 डिग्री सेल्सियस। सेम वही प्रोसीजर अपनाना है अब अपने को, और अपने को क्या निकालना है, अगेन अपने को H सुप 2 डैश निकालना है। तो इसको अपन ले लेते हैं डैश, क्योंकि पिछली वाले को T सुप लिया था अपन ने 120, अब इसमें T डैश सुप 2 को ले लेते हैं T डैश के टर्म्स में। तो अपने पास में यहां पर इंटरपोलेशन से, अगेन इंटरपोलेशन के द्वारा अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अपने पास में सेम वही वैल्यूज
कौन सी, 100 डिग्री पे और 150 पे। 104.75 भी इन दोनों के बीच में आएगा, 104.75 भी इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब 104 के लिए अपन इन दोनों को इंटरपोलेट कर लेते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर व्हेन टी सुप 100 डिग्री सेल्सियस था तब H सुप की वैल्यू स्टीम टेबल से देखें दैट वाज 2676.2, और जब T सुप आपका 150 डिग्री सेल्सियस था तो अब आपका H सुपरहीटेड की वैल्यू थी 2776.4। अब जब यदि 2 डैश यदि मेरा 104.75 डिग्री सेल्सियस होगा इन दोनों के बीच में कहीं, तो वो मेरा H सुपरहीटेड 2 मुझे पता करना है, डैश वाला नया वाला। अगेन वही सेम वही चीज प्रोसेस करनी है। दिस इज अवर y1, दिस इज y2, दिस इज y, दिस इज z1, दिस इज z2 एंड दिस इज z। सेम फॉर्मूला लगाना है अपने को, y2 माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू y2 माइनस y अपॉन z2 माइनस z। सारी वैल्यूज को पुट कर दें तो यह आएगा 150 माइनस 100 डिवाइड बाय 2776.4 माइनस 2676.2, दिस इज इक्वल्स टू 150 माइनस 104.75 डिवाइडेड बाय 2776.4 माइनस z। ये z क्या है अपना, H डैश सुपरहीटेड 2। और मैंने इसको सॉल्व कर लिया था तो मेरी z की वैल्यू आ रही थी दैट वाज 2685.719 किलो जूल पर केजी। तो ये क्या है आपका, दिस इज H सुपरहीटेड 2 यानी H2 डैश, नया वाला H2। H सुपरहीटेड 2 डैश वाला यानी H2 डैश, इसको मैंने सॉल्व कर लिया था तो ये वैल्यू मेरी आ रही थी। अब अपने को क्या करना है, अगेन क्योंकि थ्रोटलिंग हुई है तो आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट होगी यानी H1 इक्वल्स टू H2 डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला करेंगे, HF1 प्लस XHFG1। अब इसमें अपन क्या करें, इसमें x डैश कर देते हैं क्योंकि ये नया वाला है ना, अपना नया दोबारा निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू H2 डैश दैट इज H सुपरहीटेड 2 डैश, ये वाली वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो HF की वैल्यू अगेन वही वाला अपन ने जो लिया है 844.8 क्योंकि इनिशियल कंडीशन सेम है, प्लस x डैश इंटू 1945.4 इक्वल्स टू 2685.719, और इसको अपन जब सॉल्व कर देते हैं तो मेरे x डैश की वैल्यू आती है 0.9463। अब चूंकि x डैश की वैल्यू 0.9463 आ गई है तो हम मॉइस्चर कंटेंट निकाल सकते हैं। कैसे हम निकाल सकते हैं, 1 माइनस एक्स डैश इंटू 100। यदि मुझे परसेंटेज में निकालना, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, तो मेरे पास में इसमें आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.9463 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 5.37% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कितना आएगा, 5.37%। दिस इज माई आंसर नंबर 2। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।